मेहर अली शाह साहब के मज़ार के करीब आ गई थी। नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का मज़ार है, वहाँ भी बाहर तो ये वो तालाब है जहाँ से देर से जब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पाकिस्तान या एशिया या जो इस खित्ते को जानते हैं वो इन लोगों का नाम ज़रूर जानते हैं। जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस, दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। आज वीकेंड है तो हमने सोचा कहाँ जाया जाए, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आज बहुत ही प्यारी जगह और बहुत ही दिल के करीब जगह जाया जाए, और वो है गोलड़ा शरीफ। तो हम फ़ौरन से वहाँ के लिए निकल पड़े थे। वहाँ के लिए हम निकले 3 बजे थे और हम तकरीबन 4:30-5 बजे वहाँ पर पहुँचे थे, विच वॉज़ वेरी लेट। हमें थोड़ा पहले जाना चाहिए था लेकिन हमें यही टाइम जो है वो सूट कर रहा था, तो बहरहाल हम निकल पड़े। और एक बात कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला से आप मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करने वाले बेतहाशा लोग पैदा कर देता है, और जब आप अल्लाह ताला का ज़िक्र बुलंद करते हैं तो अल्लाह ताला आपका ज़िक्र बुलंद कर देता है। तो इन पहुँचे हुए लोगों के पास हज़ारों लाखों लोगों की रोज़ाना आमद और हाज़िरी इसी बात की गवाही है। और मेरे हस्बैंड का ये मानना है कि ऐसी जगह जहाँ 24 घंटे नमाज, कुरान, अल्लाह पाक का ज़िक्र हो रहा होता है, वहाँ पर नूर को फ़ील करने के लिए, वहाँ पर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने, उन नेक लोगों की प्रेजेंस को फ़ील करने हमें ज़रूर वहाँ पर विज़िट करना चाहिए। तो जी गोलड़ा एक जगह थी जहाँ पर 1859 में पीर मेहर अली शाह साहब पैदा हुए थे, और कहते हैं कि वो बॉर्न सेंट थे, यानी वो पैदाइशी अल्लाह ताला के वली थे और बहुत ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। तो यहाँ पे इंटर होते हुए सबसे पहले जो है वो एक बाज़ार आता है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आप कह सकते हैं कि पीटीवी के जिस तरह ड्रामे हुआ करते थे पहले, उस तरह का बाज़ार है, आपको वही वाला फ़ील आता है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम पैदल निकल पड़े थे, और पैदल निकलते हुए मैंने इस बाज़ार को भी 1-2 शॉट्स जो है वो लिए ताकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। मज़ार पे चढ़ाने वाली चादरें से लेकर मिट्टी के बर्तन से लेकर बच्चों के खिलौने, और आप कह सकते हैं कि हर चीज़ वहाँ पर तकरीबन अवेलेबल थी जो एक नॉर्मल रूटीन में इंसान को चाहिए होती है। मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ मैं शॉपिंग करूँ, लेकिन मैंने नहीं की बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और हम चाह रहे थे कि हम शाम से पहले पहले जो है वो घर की तरफ दोबारा रवाना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और लोग रोज़ाना यहाँ से जितने भी लोग आते हैं, मेरा ख़्याल है सभी कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाते होंगे, क्योंकि देखने में वो सब चीज़ें बड़ी मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो जी हम इंटर हुए और यहाँ पर लेडीज़ की एंट्रेंस थी, यहाँ पर लेडीज़ को की चेकिंग की जाती है। और जिन दिनों पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हुए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर मज़ार के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म की चेकिंग की जाती थी। बहरहाल हमने चेकिंग कराई, और लेकिन अब पाकिस्तान के हालात अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। हमने चेकिंग कराई और हम एक अहाते में इंटर हो गए जो कि बहुत ही पीसफुल था, और यहीं से इंटर हो के आपको वो पीस, आपको वो ठहराव जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाता है। आप भी इस चीज़ को जस्ट बाय लुकिंग एट इट आप फील कर सकते हैं। और जी ये जगह मेरी फेवरेट है। इस जगह पर अगर मुझे बेंच लगा दिया जाए या चेयर लगा दी जाए तो मैं 2-3 घंटे आराम से गुजार सकती हूँ। आप उसका फ्लोर देखें, आप यहाँ पे जो पौधे हैं वो देखें, आप दीवारें देखें, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो वो जगह है जहाँ पे आपको अपने जूते उतार देने पड़ते हैं, क्योंकि जो मज़ार है वो वहाँ पर मस्जिद का अहाता भी है, वहीं पर नमाज़ भी पढ़ी जाती है, तो हमें वहाँ पर जूते लेकर जाने बल्कि किसी को भी अलाउड नहीं है। यहाँ से जूते ड्रॉप करने के बाद 12-13 सीढ़ियाँ आती हैं, और उसके बाद हम मस्जिद के अहाते या मज़ार के अहाते में इंटर हो जाते हैं। इंटर होते ही एक ठंडी सी फीलिंग आई, बिकॉज़ मार्बल है सारा फर्श पर, तो ठंडा ठंडा से फ़ील की, और अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आप देख लें कितना पीसफुल और कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, और मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है, इसलिए उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। पाँव को ठंडा ठंडा लग रहा था, पीस फ़ील हो रहा था, एक नूर फ़ील हो रहा था। तो मेरे लिए तो बस यही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर लिटरली खड़े होकर 5 मिनट मैंने इस चीज़ को फ़ील किया। मुझे इस जगह के ठहराव, इस जगह के नूर और इस जगह पर प्रेजेंस को फ़ील करना बहुत अच्छा लग रहा था। नेक लोग आपको उनकी प्रेजेंस फ़ील हो जाती है।
तो जी यहाँ पे ये जालियाँ जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, इसके नीचे भी कुछ था, कोई रूम्स वगैरह बने हुए थे, बट आई कुडंट फिगर आउट कि वो क्या चीज़ है। और ये जहाँ से हम इंटर हुए थे उसके पीछे जो है वो जालियाँ बनी हुई हैं। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू बी हेयर। मैं हमेशा से मज़ार पर जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नेक लोगों की प्रेजेंस को फ़ील करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई वॉज़ जस्ट हैविंग माई टाइम। और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेकर जाऊँगी और पूरे मज़ार का जो है वो विज़िट कराऊँगी। यहाँ जो सामने नज़र आ रहा है ये पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार है, और उसके लेफ़्ट साइड पर पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब जो उनके गद्दी नशीन थे या सज्जादा नशीन जिसे हम कहते हैं, उनका मज़ार है। Just look at the structure and architecture of this place. This is just so beautiful. तो जी ये बरामदा तरह का बना हुआ है जहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े आप लोग देख सकते हैं, बट ये ऑफ़ थे क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है और लोग कम थे। जब ज़्यादा लोग होते होंगे नमाज के लिए तो उस वक्त शायद थोड़ी गर्मी हो जाती होगी। तो हम चलते हुए, हमारे लेफ़्ट साइड पे मज़ार है लेकिन पहले हम राइट साइड पर जाएंगे क्योंकि हम लोगों को वज़ू करना था और वहाँ वज़ू की जगह बनी हुई है। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा तालाब भी है जहाँ पर लोग उसी तालाब से डायरेक्टली भी वज़ू कर लेते हैं, लेकिन वज़ू करने के लिए एक अलग बहुत साफ़ सी पीसफुल सी जगह भी बनी हुई है। तो मैं इस जगह को साथ साथ में इंजॉय कर रही थी, फ़ील कर रही थी और अल्लाह ताला का नाम ले रही थी। और इस वीडियो को शूट करने का मकसद ये है कि वीडियोस को मुल्क से बाहर लोग भी देखते हैं जो इन बुज़ुर्गों से अकीदत रखते हैं, तो उनको भी देखने का ये चीज़ फ़ील और एक्सपीरियंस करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जब लास्ट टाइम मैं आई थी दैट वाज़ फ्राइडे को बहुत ज़्यादा रश था, बट अभी क्योंकि सैटरडे था तो रश थोड़ा सा कम था, या शायद हम बहुत लेट आए थे। तो ये वो तालाब है जहाँ से लोग डायरेक्टली भी बैठकर जो है वो वज़ू कर लेते हैं। और यहाँ जो इसी तालाब के बिल्कुल सामने जो है वज़ू करने के लिए बाकायदा एक अलग से जगह भी बनी हुई है। तो ये सामने जो है यहाँ पर भी कुछ मज़ार थे, और यहाँ पर हर मज़ार के अहाते में लेडीज़ की एंट्रेंस बंद है, विच इज़ वेरी मच रिस्पेक्टफुल थिंग टू डू। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ार थे कुछ, और यहाँ पर भी बाहर खड़े होकर मैंने फातिहा पढ़ी थी, मेरे हस्बैंड ने अंदर जाके फातिहा पढ़ी थी। और अब जो यहाँ पर सज्जादा नशीन या गद्दी नशीन है वो हैं पीर ग़ुलाम मुहिउद्दीन गिलानी साहब और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, जो कि पढ़ पोते थे पीर मेहर अली शाह साहब के। उनकी डेथ जो है वो 2009 में हुई है अलशिफा हॉस्पिटल में। और उनके बहुत सारे बयानात, उनके बहुत सारे कलाम आप लोग सब लोगों ने बहुत सुने होंगे। सब लोग इनको बहुत जो पाकिस्तान या एशिया या जो इस खित्ते को जानते हैं वो इन लोगों का नाम ज़रूर जानते हैं। तो जी ये हम चलते चलते पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार के करीब आ गए थे। बहुत अकीदत, बहुत मोहब्बत के साथ खड़े होकर यहाँ पर हमने फातिहा ख़्वानी की। बहुत ही पुरनूर, बहुत ही पाकीज़ा माहौल था। यहाँ कुरान ख़्वानी की जा रही थी, फातिहा ख़्वानी की जा रही थी। और इसके लेफ़्ट के ऊपर पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार के लेफ़्ट साइड पे पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का मज़ार है। वहाँ भी बाहर खड़े होकर मैंने फातिहा ख़्वानी की और मेरे हस्बैंड ने अंदर जाके फातिहा ख़्वानी की। उसके बाद जी हम चल पड़े थे अपने घर की तरफ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इन स्टेयर्स से जब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर वो जगह होगी जहाँ पे हमने अपने शूज़ जो है वो ड्रॉप किए थे। मौसम चेंज होने की वजह से हर चीज़ और मार्बल और पत्थर बहुत ठंडे ठंडे थे और नंगे पाँव बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था। और जी जाते जाते हम पीछे से मज़ार को में रहने वालों को एक बार फिर सलाम करेंगे और उनको सलाम करके हम वापसी अपने घर की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो जी हम वापस उस अहाते में आ चुके हैं जिसका मैंने आपको सबसे पहले ज़िक्र किया था कि इट वाज़ वेरी पीसफुल। तो और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो सूरज तकरीबन जो है वो डूबने वाला था और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। आप जब किसी इतनी बाबरकत जगह से होकर जाते हैं तो आपको अपनी रूह, अपना आप थोड़ा हल्का फ़ील होता है। और हम भी इस टाइम यही फ़ील कर रहे थे। वी वर हैविंग फ़न और एक लॉन्ग ड्राइव, और ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या किया, क्या फ़ील किया, क्या एंजॉय किया। तो जी आप भी ज़रूर इस जगह को विज़िट करें अगर आप नूर फ़ील करना चाहते हैं तो।
और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।